बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ, स्पेशली रमज़ान में, वैसे भी सर्दियाँ हैं, आप ये मज़ेदार से पकोड़े बनाएं जी। ये पकोड़े हैं चाइनीज़ पकोड़े। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप चिकन पकोड़े को भूल जाएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होते हैं। तो चलिए जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और ये मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया जी एक बर्तन और मैं इसमें ऐड करूँगी जी 2 ब्रेड स्लाइस। इनको करना है जी सॉफ्ट और हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। ब्रेड वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, आपने इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। इस तरह ये ब्रेड की एक लेई सी बन जाएगी और हमें लेई नहीं बनानी। हमें इस तरह ब्रेड के पीसेस चाहिए जो कि सॉफ्ट से हों। तो ले जी, मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल रही हूँ। आप ये ब्रेड के पकोड़े ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त और एक डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी, आपकी जो भी चॉइस है आप ऐड कर लें। मैं इसमें डाल रही हूँ जी गाजर, हरी मिर्चें, बंद गोभी, प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी और टेस्टी सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। या में जी मैं एक छोटा आलू और इसको अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है। जितनी भी वेजिटेबल है आप इनकी ब्रीक ब्रीक कटिंग करें। 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन और 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर। इससे इन पकौड़ों की जो बैंडिंग है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी ब्रेड, बेसन और कॉर्नफ्लोर से। यहाँ पे जी 1.5 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया, ये क्रश किया हुआ है। और साथ में दूसरे स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं अब इसमें ऐड करूँगी सॉसेस, क्योंकि ये चाइनीज़ पकौड़े हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ जी सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ चिली सॉस। जितने भी स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इनकी मिक्सिंग करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारी ब्रेड में भी पानी था और हमारी वेजिटेबल में और जितने भी सॉसेस थे वो भी लिक्विड थे। तो पैन चला गया चूल्हे पे और मैंने डाल दिया इसमें ऑयल। ऑयल आपको तेज़ गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इन पकोड़ों को अच्छे से फ्राई करना है और इनको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इसमें ब्रेड है। अगर आप तेज़ ऑयल में इसको डाल देंगे तो ब्रेड हमारी जल जाएगी और पकोड़े जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरह ये कुरकुरे से बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बन के रेडी होंगे। देखें जी, आप इनका कलर देखें, मैंने इनको बड़ा अच्छे से कुक कर लिया और हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से, आप इनका साउंड सुनें, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और ये टेस्टी इतने होते हैं कि आप दूसरे पकोड़े तो बिल्कुल भूल जाएंगे। आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ, जैसे चाहें इंजॉय करें। ख़ास तौर पे आप इसको इफ्तारी में ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो ये है जी इनका फ़ाइनल लुक। अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल SH फूडीज़ किचन का विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इस तरह मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो फिर आज ही बनाएं ये मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े, क्योंकि बारिशों का मौसम स्टार्ट है, ठंडा ठंडा मौसम है। पकोड़े खाना किसको अच्छा नहीं लगता, वो भी चाय के साथ। इंजॉय करें। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।